नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर सचिन गुप्ता. आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन मोहाली. मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ और आज हम कुछ लंग कैंसर के बारे में जानकारी जो है शेयर करेंगे. लंग कैंसर एक बहुत ही जो है कॉमन कैंसर है, बल्कि विश्व में ये पहले और दूसरे जो है नंबर पे आता है और लाखों केसेस जो हैं लंग कैंसर से हर साल डायग्नोज होते हैं. और इसका एक बहुत मुख्य कारण है जो है टोबैको स्मोकिंग जो सिगरेट बीड़ी के रूप में या तंबाकू हुक्का किसी भी प्रकार से तंबाकू का जब इस्तेमाल होता है तो उससे लंग कैंसर के जो है चांसेस बढ़ते हैं. पर कुछ लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर्स में भी पाया जाता है. सो लंग कैंसर के जो कुछ मुख्य जो लक्षण हैं वो आमतौर पर लगातार खांसी रहना, खांसी ठीक ना होना और स्पेशली बलगम में खून आना, सांस फूलना, सांस चढ़ना और छाती में कुछ पानी भर सकता है लंग कैंसर की वजह से. और लंग कैंसर अगर स्प्रेड करके दूसरे अंगों में पहुंच जाए, स्पेशली बोन्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, तो उस जगह के सिम्टम्स भी पैदा हो सकते हैं. सो लंग कैंसर को जो डायग्नोज करते हैं तो एक कुछ तो सरल जो मेथड्स हैं. एक सिंपल चेस्ट एक्सरे में भी स्पॉट्स दिख सकते हैं लंग्स में. और इसके अलावा जो सीटी स्कैन जो है वो एक आजकल तो सीटी स्कैन बहुत कॉमनली जो है अवेलेबल है और बहुत महंगा टेस्ट भी नहीं है. उसमें काफ़ी अच्छी जानकारी जो है लंग कैंसर के लिए मिल जाती है. और इसको जो है इसका प्रूफ लेने के लिए, इसको डायग्नोज करने के लिए एक हमें कुछ नीडल टेस्ट या बायोप्सी करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हर कैंसर में जो है बायोप्सी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसके डायग्नोसिस का. बायोप्सी कर हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि ये किस प्रकार का लंग कैंसर है, क्योंकि लंग कैंसर की भी आगे कई किस्में हैं. ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एडिनो कार्सिनोमा या स्मॉल सेल कार्सिनोमा या लार्ज सेल कार्सिनोमा, कई प्रकार के लंग कैंसर हो सकते हैं. और इसका जो ट्रीटमेंट जो है वो भी बायोप्सी और इसकी जो ये कौन सी किस्म है उस पर बहुत निर्भर करता है. स्टेज पर भी काफ़ी हद तक जो है ट्रीटमेंट जो है निर्भर करता है, क्योंकि कई बार क्या है जो लंग कैंसर अर्ली स्टेज में अगर पकड़ा जाए, ऐसे पेशेंट्स कम होते हैं. आमतौर पर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो एडवांस स्टेजेस में ही आते हैं. पर अर्ली स्टेज में बाई चांस अगर लंग कैंसर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो सर्जरी की पॉसिबिलिटी हो सकती है या रेडिएशन थेरेपी भी उसमें इस्तेमाल की जा सकती है. बट जैसा कि मैंने बताया कि मेजॉरिटी केसेस एडवांस्ड होते हैं, तो वहाँ पे मेन जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी के माध्यम से कर सकते हैं, या इन सब का कुछ मिश्रण भी हो सकता है. तो इसलिए बायोप्सी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बायोप्सी की जांच पर हम जांच जो है फर्दर ये ये करते हैं और ये जानकारी हासिल करते हैं कि क्या कुछ टारगेट्स हैं उस उनके सेल्स पर. अगर हमें कुछ टारगेट्स जैसे कि एक EGFR एक टारगेट है या ALK एक टारगेट है, ROS एक और टारगेट है, इस तरह के कुछ टारगेट्स मिल जाएं तो आजकल हमारे पास कुछ टैबलेट्स अवेलेबल हैं. सो ये कुछ टारगेटेड थेरेपी की टैबलेट्स हैं जो कि पेशेंट को रोज़ एक टैबलेट जो लेनी होती है. और ये वाले जो कैंसर्स हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं और इन पेशेंट्स की जो लाइफ है ये भी कई साल जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं. जहाँ ये टारगेटेड थेरेपी पॉसिबल नहीं है या टारगेट्स अवेलेबल नहीं हैं तो कुछ केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है. और आजकल हम देख रहे हैं कि इम्यूनोथेरेपी के इस्तेमाल से काफ़ी पेशेंट्स जो हैं इसका बेनिफिट जो है उनको ज़्यादा मिलता है, जो कि रिजल्ट्स जो हैं कीमोथेरेपी से भी कहीं बेहतर हो सकते हैं. तो एक अच्छी जानकारी लेना, एक बायोप्सी पे सारी तरह के टेस्ट कर ये जान लेना कि कौन सी दवा ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ये आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो लंग कैंसर का ट्रीटमेंट जो है ये बहुत चेंज हो चुका है. आज से 20 साल पहले जो जैसे हम ट्रीट करते थे और आज जैसे हम ट्रीट करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. तो एक अच्छी बायोप्सी एक आजकल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है. तो लंग कैंसर से घबराएं नहीं. एक कुछ भी लक्षण है तो तुरंत जांच करवाएं और बायोप्सी से भी नहीं डरें. कई लोग ये इस मिथ से डर जाते हैं कि बायोप्सी करने से कैंसर जो है स्प्रेड कर जाएगा, और बट ये बिल्कुल सही नहीं है. बायोप्सी ट्रीटमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो कोई भी लक्षण है तो तुरंत हमें संपर्क करें. धन्यवाद.